बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का कल से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आगाज कर चुकी है और पहले T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान ने बासानी 88 रन से कामयाबी हासिल की। आज रात 9 बजे दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात हैं। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का स्टेटमेंट आया कि बाबर आजम जो है वो एज फॉर एज जब परफॉर्म करते रहेंगे तो वो खेलेंगे। कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क उन्होंने उठा दिया था, लेकिन इस हवाले से भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करें, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर। लेकिन इससे पहले कि अब्दुल रशीद शकूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, कल के मैच के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया कि किस तरह की कारकर्दगी पेश करती। क्रिकेट के मामलात पर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर, जो 30 बरस से भी ज़ायद के अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता है। रोज़नामा हुर्रियत में इन्होंने काम किया, क्रिकेटर्स के लिए मैगजीन लिखे रोज दी क्रिकेटर के लिए। फिर उसके बाद एक तवील अरसे तक इनकी इनिंग्स जो थी वो BBC के साथ उर्दू सर्विस के साथ रही और अब वो BBC उर्दू सर्विस से रिटायर हो गए, लेकिन अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सेकंड इनिंग्स के नाम से। तो इनका बड़ा तजुर्बा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट को कवर कर चुके हैं। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अब्दुल रशीद शकूर से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद शकूर साहब। शुक्रिया मिर्जा, तारुफ का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तो हमारे पुराने साथी हैं और हम लोगों ने काफी अरसे तक साथ काम भी किया है, अब भी करते हैं। आप सबसे पहले तो इस मौजू पर आऊंगा कि आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, जो कप्तान की कंट्रोवर्सी चल रही है इसके हवाले से आपकी क्या राय है? बाद लोग सेठी साहब बयान दे देते हैं और कुछ लोग उसके हवाले से ट्रॉल भी करते हैं। आपकी अपनी क्या राय है एज अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर? देखें मिर्जा, ये जो है एक नॉन इशू है जिसको बिला वजह जो है वो इशू बना दिया गया है। और हमेशा एक बात ये कही जाती है कि ये मीडिया की इख्तरा है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो चीजें अब सामने आई हैं ये तो खुद जो है वो सेठी साहब के ट्वीट्स थे जिसकी वजह से ये इशू बना। और फिर मीडिया को और सोशल मीडिया, चूंकि मीडिया से ज्यादा स्ट्रांग जो है सोशल मीडिया है। हर कोई जो है चैंपियन बना हुआ होता है और मतलब जिसने स्टेट बॉल क्रिकेट कभी खेली नहीं होती और वो अपने आप को ऐसा समझता है कि जिसने 100 टेस्ट खेले हुए या 100 T20 खेले हुए, तो हर कोई जंप करता है, कूदता है इस इशू में। तो बिला वजह का ये बखेड़ा जो है ये इन्होंने मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जिसकी कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी। और जैसे सेठी साहब ने जब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान की, आपको याद होगा जब सीरीज शुरू हो रही थी, टीम का ऐलान हुआ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाबर आजम हमारे तीनों फॉर्मेट में कप्तान हैं और वो उस वक्त तक कप्तान रहेंगे जब तक वो खुद मना नहीं कर देते कि उनको किस फॉर्मेट में रहना है नहीं रहना, वो उनके ऊपर होगा, लेकिन वो हमारे कप्तान हैं। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की जब सीरीज हुई तो उन्होंने ट्वीट किया कि बाबर आजम आज मुझसे मिलने आए थे और जो है मैंने उनको बता दिया है कि आप हमारे कप्तान हैं। और जो लोग ये बेबुनियाद बातें और ये फैला रहे थे, समझ लें कि आज उनकी जॉब खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो 3 ट्वीट्स जो है उनके आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मौजूदा साबिका सिलेक्शन कमेटी से जो है इस बारे में रहनुमाई ली, गाइडेंस ली, उनसे मशवरे किए और स्टेटस को जो है वो बरकरार है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कौन सी ऐसा डेडलॉक है कि जो स्टेटस को की भी बातें हो रही हैं। आप अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस दें उसको, बजाय इसके कि जो है ये इस तरह की चीजें मीडिया या सोशल मीडिया पे डिस्कस की जाए। और बाबर आजम इतना कोई मामूली एक या मामूली कप्तान नहीं है कि आनंद फानन आप उसके बारे में जो है वो फैसला कर लें या इसके बारे में सोचना शुरू करें। ये वर्ल्ड कप का साल है, सबसे मेन चीज है कि ये वर्ल्ड कप का साल है। आपने अपनी टीम को मजबूत करना है, आपने अपने प्लेयर्स को मजबूत करना है, कप्तान को मजबूत करना है और उसके मीडिया के जरिए ही आप उसको जो है वो मजबूत कर सकते हैं, ना कि ये कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी बिला वजह की है। कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है कि बाबर आजम की कप्तानी को
फिलहाल मैं नहीं समझता कि कोई खतरा है या इस तरह की जी। अच्छा, एक और चीज रशीद शकूर साहब, जब पहले सरफराज कप्तान थे, एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी अपने दाएं जानिब उनको बिठाकर ये कहा था कि यही कप्तान रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अचानक तब्दीली अमल में आ गई। तो आप नहीं समझते कि बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चाहे मौजूदा चेयरमैन हो चाहे साबिका चेयरमैन हो, इन्हें बिला वजह इस मामले में अभी से नहीं कूदना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, सितंबर में एशिया कप, अक्टूबर में वर्ल्ड कप, तो इससे टीम के अंदर एक अजीब और गरीब गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती है? देखें इकबाल, ये एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक हिस्ट्री है। ये आज जैसा आपने एहसान मानी का जिक्र किया कि बराबर में बैठा के उन्होंने कहा कि ये हमारे कप्तान हैं और यही रहेंगे, और उसके बाद सरफराज जो है जिसने 11 T20 खेली थी और 11 T20 सीरीज खेली, जीती, और एक T20 सीरीज की शिकस्त पे उसको फिर कप्तानी से महरूम होना पड़ा। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। आपको याद होगा 2003 का वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उस वक्त वकार यूनुस कप्तान थे, लेकिन फिर जनरल तौकीर जिया की ख्वाहिश थी कि वसीम अकरम को टीम का कप्तान बना दिया जाए, लेकिन जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई थी, वो आड़े आ गई। फिर आप देख लें 2015 में मुझे याद है कि मिसबा कप्तान थे, वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे पहले यूएई के अंदर एक सीरीज थी जिसमें शाहिद आफरीदी कप्तान थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड को चाहिए कि जिसको भी कप्तान अगर मुझे बना रहे हैं या किसी को भी बना रहे हैं तो आप बना दें। लेकिन फिर शहरियार साहब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है स्टांस लिया था और उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि मिसबा ही हमारे कप्तान है। तो ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के साल में मेरी समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड कप का साल जो है होता है और इस तरह की चीजें क्यों सामने आ जाती है। अच्छा, एक और चीज के आपके तजुर्बे की रोशनी में आप क्या समझते हैं, जो अभी डेडलॉक है एक तरह से एशिया कप के आया, एशिया कप पाकिस्तान में होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात में, या भारत अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेगा, और फिर उसके अलावा जो वर्ल्ड कप के हवाले से एक स्टेटमेंट आया पीसीबी के चेयरमैन का कि हम हुकूमत से इजाजत लेंगे, हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे। आप समझते हैं ये सिर्फ अखबारी इत्तलात की हद तक, मीडिया की हद तक है और इसका कोई ना कोई फैसला पहले ही हो चुका है, अभी ऐलान होना बाकी है? देखें मिर्जा, ये बहुत ही हसास मामला है। ये मतलब किसी की कप्तानी या किसी को टीम में रखने, टेस्ट कैप देने का ना देने का, ये ऐसा इशू नहीं है कि जो बस आप कर लें। ये बहुत ही हसास मामला है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, और ये जाहिर सी बात है कि दोनों जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो अपनी हुकूमतों से जो है वो बात करते हैं, इजाजत लेते हैं, और इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के मामले में तो इस पे जो भी फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, जाहिर सी बात है कि वो हुकूमत से उसकी गाइडेंस होगी, रहनुमाई लेगा और उसके बाद ही होगा। लेकिन मतलब इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है कि अपनी जो ताकतवर हैसियत है बीसीसीआई की, उसको वो कैश कराता है, और फिर वो कोई भी ऐसी चीज होती है वो हुकूमत के पलड़े में डाल देता है कि जी वो हुकूमत जब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी। तो इस वक्त सबको पता है कि मोदी हुकूमत जो है उसके क्या जो है वो जो है इरादे, मतलब इरादे हैं और ये सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में बहुत ही सोच समझकर और एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि देखें सिर्फ एशिया कप नहीं है, वर्ल्ड कप है, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान की मेजबानी है, और जब इंडिया का पलड़ा भारी है और ये सारी चीजें, तो वो लॉबी करके जो है ऐसा ना हो कि जी चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से जो है ले लें, या इस तरह का कोई ऐसा मतलब सियासी इशू खड़ा कर दें। तो ये बहुत हसास मामला है, और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन जो सेठी साहब है बहुत ही समझदार और बहुत ही वो आदमी हैं, और वो जो भी फैसला करेंगे वो यकीनन ऐसा होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के मफाद में होगा, मुझे पूरा यकीन है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद शकूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, क्योंकि कल सायम अयूब को चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। वो रेगुलर ओपनर है, और 5 ओपनर, जिस तरह आपने पैकेज में देखा कि 15-16 रुकनी टीम में 5 ओपनर्स हमने शामिल किए, और टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स पेज में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से कबल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर
स्पोर्ट्स रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट रिशाद महमूद साहब ने। रिशाद महमूद साहब भी एक तवील अरसे तक जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता रहे, बाहर गैर मुल्की अखबारात में काम किया, अरब न्यूज़ में काम किया, द न्यूज़, डॉन, बड़े बड़े अखबारात में इन्होंने काम किया है और इनका वसी तजुर्बा है। तो इनसे हम बात करते हैं कि क्रिकेट के मौजूदा सिनारियों के हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का करम। रिशाद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी देखें वर्ल्ड कप होना है अक्टूबर में, सितंबर में जो है वो एशिया कप होना है, लेकिन जो हालात हैं कि एक बहस चल निकली है कि जी कप्तान कौन होगा। फिर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें कि 15 रुकनी टीम है और 15 रुकनी टीम में इन्होंने 5 ओपनर जो है वो भर्ती किए हुए हैं, जो T20 की बात कर रहा हूं। फिर इस तरीके से इमाद वसीम को खिलाया, इमाद वसीम को आखिर में एक ओवर दिया गया जिसमें उन्होंने 2 आउट किए। तो एक अच्छी खिचड़ी पक रही है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में इन तमाम मामलात को कैसे देखते हैं, जबकि सितंबर में एशिया कप, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है? जी हाँ मिर्जा, ये आपकी बिल्कुल बात सही है। ये एक बेवजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉन्ग टर्म कैप्टन किसी को अनाउंस कर दे और उसके बाद मेरिट पे सिलेक्शन हो तो कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन इस सिलसिले में जो जिस तरह से पीसीबी मामला को लेके चल रहा है, उससे तो टीम में और ज्यादा यानी नाइत्तेफाकी पैदा हो रही है, ग्रुप बंदी की शक्ल नजर आ रही है और किसी को अपना फ्यूचर सर्टन होता नजर नहीं आ रहा। लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर मामला चल रहा है। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। और बिल्कुल आपने जैसे सही कहा कि इतना इंपॉर्टेंट ये साल है एशिया कप का, फिर वर्ल्ड कप का, तो इसमें तो ये चाहिए था कि टोटल यकसुई होती है एक टीम और एक खास एक पूल अनाउंस हो जाता, कैप्टन अनाउंस हो जाता, वाइस कैप्टन, और वही टीम लेके चलते। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा यानी इसमें डिसेंशन और डिसयूनियन नजर आ रहा है। सही। दूसरी चीज ये कि रिशाद साहब, अब तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड के चूंकि टॉप के प्लेयर्स IPL में खेल रहे हैं तो उनकी सेकंड टीम आई है, सेकंड टीयर की, और कल हम बासानी जीत गए। तो आप क्या देखते हैं? अब हमारे पास सिर्फ 8 वनडे बाकी बचे हैं। ये तो 5 T20, इसके बाद 5 वनडे और 3 वनडे अफगानिस्तान के खिलाफ, 5 न्यूजीलैंड के। उसके बाद हमें एशिया का फिर वर्ल्ड कप में जाना है। तो आप क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवानी एज एन ओपनर जो है वो ओपनिंग स्लॉट पे जाएंगे। साइम अयूब जो बेहतरीन प्लेयर है उसको चौथे नंबर पर कल खिला दिया। कॉम्बिनेशन हारून रशीद का काम है, हेड कोच का काम है, और फिर मैं मिकी आर्थर पे भी बात करूंगा। लेकिन आप बताइए कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा रिशाद साहब इसका, इस तरह से? जी बिल्कुल मिर्जा, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि जरा सा भी जिसको क्रिकेट से दिलचस्पी है वो इस बात पे हैरान है और हैरान होगा कि यानी 5-5, 6-6 ओपनर एक टीम में, जबकि टोटल 15 का स्क्वाड है। तो ये तो अपने आप को लाफिंग स्टॉक यानी हंसी उड़वाने वाली बात है खुद ही के किस तरह से करेंगे। फखर जमान भी वहां पे मौजूद है, साहिम अयूब है, और मतलब किस किस को करेंगे ट्राई। तो उसमें अच्छे मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेके आते और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते, बजाय इसके कि 5-6 ओपनर्स को खिला के एक हंसी उड़वा रहे हैं। तो ये बड़ा पुअर सिलेक्शन हो रहा है इस तरह से, और कोई टीम में यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एक आध सवाल और करूंगा कि मिकी आर्थर जो है वो डर्बीशायर के भी हेड कोच रहेंगे और यहाँ कंसल्टेंसी देंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? दुनिया में कोई कोचेज नहीं मिल रहे कि एक कोच आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है। अभी वो आए नहीं है, उन्होंने ग्रांट ब्रैडबर्न को हेड कोच बनवा दिया, और उन्होंने जो बैटिंग कोच बनवाया है पाकिस्तान का, एंड्रियो पुटिक, वो एंड्रियो पुटिक जो है वो साउथ अफ्रीका से सिर्फ 1 वनडे खेले, अननोन है। तो आप नहीं समझ रहे कि बोर्ड जो है वो मिकी आर्थर की सलाहियतों से कुछ ज्यादा इंप्रेस होता हुआ नजर नहीं आया आपको? जी हाँ मिर्जा, बिल्कुल मिकी आर्थर एक अच्छे कोच जरूर है और पाकिस्तान के साथ भी जब वो रहे तो अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन जब वो डर्बीशायर के साथ हैं, उन्होंने एक आध दफा माजरत भी कर दी, तो उनके बावजूद उसके उनकी खुशामद की जा रही है और उनको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में कोई कोच बचा ही नहीं। जब एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमें $3 मिलियन की जरूरत नहीं है, हम खुद कफील हो गए, हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अगर पैसे हैं तो उसमें फिर गैरी कस्टर और जो मशहूर कोचेज हैं उनको अप्रोच क्यों नहीं किया जाता? ये बात समझ से बाहर तर है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बस आखिरी सवाल ये बताइए कि अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कुछ चेंजेस करेगा? जो वनडे सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, T20 तो अभी कोई है ही नहीं है, 5 T20 है, लेकिन वनडे सीरीज क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाना है वर्ल्ड कप के लिए। तो आपकी क्या राय है रिशाद साहब, तब्दीलियां होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए या इसी कॉम्बिनेशन को हमने बरकरार रखना चाहिए?
नहीं ना, मेरे ख्याल में तो जरूर होनी चाहिए तब्दीलियां, क्योंकि ये इस कॉम्बिनेशन पे काफी एतराजात भी उठ रहे हैं। और जैसे ओपनर्स का भी सवाल है, दूसरे कि इमाद वसीम को वनडे स्क्वाड में नहीं रखा है और कल भी उनके सलाहियतों से फायदा ताजा नहीं उठाया गया। तो हमें तो अपनी बेस्ट 15 लेके जाने हैं वर्ल्ड कप में। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के इम्प्रूव हो सकती है साइड, ये बेस्ट 15 कहीं से भी नहीं है दूर दूर तक भी, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जरूरत है। और एहसानुल्लाह एक तरह के अच्छा बॉलर है, कल के मैच में उनको बिठाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जो पाकिस्तान की बेस्ट 11 है उसको हर मैच में फील्ड करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है वो जुल्मुल यकीनी का एक शिकायत नजर आ रही है पूरी पीसीबी की मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद साहब, आप ड्राइव कर रहे थे, हमने आपको जहमत हाद महमूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और जिस तरह के मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन मामलात के हवाले से यकीनन बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो रीजन्स के इलेक्शन हैं, अभी 3 रीजन्स के इलेक्शन ही नहीं हुए, कराची के, उसके अलावा एबटाबाद रीजन का इलेक्शन नहीं हुआ, सियालकोट का नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि एक किस्म की मखसूस लोगों को नवाजने की कोशिश की जा रही है और सब कुछ नजम सेठी की नाक के नीचे हो रहा है। पीसीबी के चेयरमैन पहले भी कई बारी ले चुके हैं एज अ चेयरमैन, तो अब इस मरतबा यकीनन उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है कि वो क्या करते हैं। और बहुत से लोग नजम सेठी का नाम इस्तेमाल करके क्रिकेट के हवाले से अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कल पाकिस्तान पहला T20 जीत गया 88 रन से, लेकिन असल जो कंट्रोवर्सी जो चल रही, जो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रमीज राजा जब चेयरमैन थे पीसीबी के तो वो वीडियो जारी किया करते थे, और नजम सेठी साहब अब चेयरमैन बने तो वो ट्वीट करते हैं। तो इस हवाले से हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिनका तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसे का वसी तजुर्बा है इस फील्ड में। कई इन्होंने स्टोरीज भी ब्रेक की, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट को कवर कर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। यही वजह है कि सेठी साहब अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर हमने कुछ किया तो भट्टी साहब नाराज हो जाएंगे। अब्दुल माजिद भट्टी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल। नाराजगी तो भाई हम कौन है नाराज होने वाले, वो तो बादशाह सलामत है। लेकिन वो सबके नाम ले रहे थे, आपका भी लिया, मेरा नाम भी लिया, या कभी हम लोग, आप सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, हम लोग कौन सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनपुट देते हैं, करते तो वो वही है, और कभी हमसे या आपसे कभी उन्होंने मशवरा भी नहीं मांगा और ना हमें मशवरा देने की जरूरत है, हमारा काम ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हमारा काम ही नहीं है और वो आजादाना फैसले करते हैं। उन्होंने एक सांस में 4 नाम ले लिए और लोगों को ये तासुर दिया कि शायद यही वो 4 लोग हैं जिनसे मैं मशवरा करता रहता हूँ। वो हमारी इज्जत करते हैं, ये सबसे बढ़कर है, लेकिन पीसीबी की मुशावरत करना ना हमारा काम है, ना वो हमसे मशवरे करते। अब आप कैसे देखते हैं माजिद भट्टी साहब, 5-5 ओपनर्स भर्ती किए हुए 15 रुकनी टीम में, साइम अयूब जो ओपनर है उसको 4थे नंबर पर खिला रहे हैं, फखर जमान 1 डाउन पहले भी खेल चुके हैं, कॉम्बिनेशन हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, मिडिल ऑर्डर हमारा कमजोर नजर आता है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में इन तमाम चीजों को किस निगाह से देखते हैं? देखिए इकबाल, इस सीरीज में जो न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हुई है, इसमें आप देखें कि नई टीम मैनेजमेंट आ गई है, जिसमें बैक हैंड पे तो मिकी आर्थर है, लेकिन सामने ग्रांट ब्रैडबर्न है, ब्यूटिक जो बैटिंग कोच है वो हैं, कुछ अर्से बाद मॉर्नी मॉर्कल आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में उन सोच है जिसकी अक्कासी हम देख रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में वो कुछ नए तजर्बात करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए। लेकिन वो जो पिछली सोच भी आप देखें कि जो कुदरत के कानून वाले कोच थे, आज तो कुदरत का कानून न्यूजीलैंड के डगआउट में नजर आ रहा है। उधर बैठे तो यहाँ अब न्यूजीलैंड के कोच पाकिस्तान के डगआउट पर बैठे हुए, तो मेरा ख्याल इनकी सोच है, ये नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो बयानात आए हैं पीसीबी के हुकाम की तरफ से, उसकी वजह से भी बैकफुट पर हैं, और बाबर आजम ने पिछले दिनों जो गलतियां की तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि बाबर आजम इस वक्त थोड़ा फ्रंट फुट पे हमें दिखाई नहीं दे रहे। कल आप देखें कि जब पहली विकेट न्यूजीलैंड की गिरी और पाकिस्तान की टीम जितना सेलिब्रेट
तरह से कमेंटेटर्स ने कहा कि लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप है। हाँ, बाबर तो जैसे सेलिब्रेट हाँ, कर रहे थे जी। तो इसका मतलब है कि ये सेलिब्रेशन आउट होने में नहीं, ये सेलिब्रेशन किसी और को पैगाम देने के लिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा, पैगाम दे रही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इमाद वसीम को खिलाया गया और इमाद वसीम को आखिर में बॉलिंग दी गई, वरना अमूमन चले T20 हो या वनडे हो वो शुरू में करते हैं। चले हमारे पास फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, जमान खान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ। तो आप क्या समझते हैं? बाद लोग कह रहे हैं कि शायद दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है इमाद वसीम को, उनको वनडे स्क्वाड में भी नहीं रखा गया, तो लगता यही है कि शायद वो वर्ल्ड कप या एशिया कप के लिए हमारे प्लान में शामिल नहीं है। देखें, इमाद वसीम के लिए सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आप उसके साथ लेके चल रहे हैं मोहम्मद नवाज को, जबकि जो सबसे डिजर्विंग प्लेयर है जो इस वक्त टीम में नहीं है वो है उसामा मीर। उसामा मीर को आप इसलिए नहीं लेके चल रहे कि शादाब खान राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो जब राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ आपने दूसरे लेग स्पिनर को जब्त किया हुआ है, तो यहाँ आपने मोहम्मद नवाज को इमाद वसीम के साथ रखा हुआ है। तो मुझे हारून रशीद और उनकी सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, बल्कि पिछले दिनों जो यायर को सेठी साहब ने इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने इंडिया दिया कि ये सिलेक्शन कमेटी को मैं चेंज करूंगा। तो इसका मतलब है सिलेक्शन कमेटी के लिए भी नविस्ता दीवार जो है वो लिख दिया गया है। तो सिलेक्शन में बहरहाल तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज जो है उनमें कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये उससे पहले के चेंज करें, ये खुद चेंज ना हो जाए, क्योंकि 22 अप्रैल जो है माजिद भट्टी साहब 4 महीने जो टेन्यूर दिया गया था वो पूरा हो जाएगा, फिर गवर्निंग बोर्ड के अरकान आने, फिर सेठी साहब यकीनन हॉट फेवरेट हैं कि वो कंटेंडर हैं पीसीबी के चेयरमैन बनने के। तो आप समझते हैं कि ये मामलात एक हफ्ते में तय पा जाएंगे? क्योंकि अभी तक न कराची रीजन के इंतखाबात हुए, न सियालकोट रीजन के, न एबटाबाद रीजन के, फिर गवर्निंग बोर्ड के हवाले से कि इदारों के कौन कौन से इदारे आएंगे। क्या एक गंभीर सूरत हाल नजर नहीं आ रही आपको यहाँ? देखें, माजी में ये होता था कि जब भी किसी रीजन पे इलेक्शन होते थे तो वो नोटिफाई पीसीबी करता था मीडिया रिलीज के जरिए। इस बार खामोशी से 5 रीजन जो हैं उनके इंतखाबात हो गए, लोग मुंतखब हो गए, तो मेरा ख्याल इनको 4 रीजन चाहिए, 4 डिपार्टमेंट जो इन्होंने चूज करने थे वो कर लिए। आप देखिएगा ये इतना प्रोसेस खामोशी से हो जाएगा। एक दिन आप सुनेंगे कि पीसीबी का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म हो गया और नजम सिटी साहब चेयरमैन बन गए। तो खामोशी से सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मामला जो है वो अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल से इस खामोशी से इस तरह से कोई बददियानती की झलक नजर आती है या नेक नियति नजर आती है आपको? देखिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बेहतर होने की जरूरत थी, क्योंकि कराची में तो कुछ लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि पीछे से जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें मुदाखलत हो रही है, लेकिन इस बार इतना शोर शराबा लोग कर नहीं रहे हैं। शायद लोगों ने भी अब ज़हनी तौर पर हथियार डाल दिए और उन्होंने इस सारे सिस्टम को कबूल कर लिया है। देखिए, सिस्टम कोई भी आए, अगर ये सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट को डिलीवर करके देता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में अभी ट्रांसपेरेंसी इतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन माजिद भट्टी साहब आपका बड़ा तजुर्बा है। जब सेठी साहब आए थे तो ये कहा जा रहा था कि जो है वो नदीम खान, अब उनको वहाँ विमेन क्रिकेट के साथ लगा दिया है, जुनेद जिया को भी मुल्तान भेज दिया। और मजे की बात है कि जो आदमी केसेस करता रहा है माजी में, अहमद नवाज, आप अच्छी तरह से जानते होंगे डेरा गाजी खान के, उनके साहबजादे को मुल्तान रीजन में लगा दिया गया है। तो जिस तरह से लोगों को ओबलाइज किया गया है, हम समझ रहे थे कि सेठी साहब ट्रांसपेरेंसी लाएंगे वो लोग, और खुद जिस तरीके से नायला जो है वो आई हैं अपने जिस तरीके से डायरेक्टर कमर्शियल बन के, नायला भट्टी या फिर दीगर लोग आए हैं, कोई इश्तिहारात वगैरह नहीं दिए गए, तो आपको यहाँ पर कहीं नजर आती है ट्रांसपेरेंसी? देखिए, नायला भट्टी को तो पहले इन्होंने लगाया था पीएसएल कमिश्नर, लेकिन अब उनकी पोस्ट एडवर्टाइज उन्होंने कर दी है पीएसएल कमिश्नर की। मेरे ख्याल में पहले इनको आप कोचेज में देख ले, पाकिस्तान के जो कोचेज हैं पहले डिसाइड कर लिया, बाद में इश्तिहार हो गया वो नहीं, बाद में इनको किसी ने बताया कि आप जो है वो टेक्निकली गलती करने जा रहे हैं। पेपरा का जो लॉ है इसमें आपको पोस्ट एडवर्टाइज करने की जरूरत है, लिहाजा ये 3 महीने के लिए टर्म सेटअप इन्होंने अनाउंस किया है। अब ये सारी तकरीरें जो है वो प्यार के जरिए ये कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी तकरीर है कि आपने बंदे को सामने चीज करनी है, अब 4 दिन की एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो इतलात हैं नदीम खान और वो जो दूसरे पीसीबी के लोग इनकी अब नौकरियां बच गई हैं, तो जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म होगा तो इन सब के
तनख्वाहें तो ऑलरेडी कम कर दी गई है। इन सब के जो मामला जो हैं वो पीयूजी के सामने रखे जाएंगे। अब देखना है कि कौन कौन लोग हैं जो पीयूजी के जरिए नौकरियां बचाने में कामयाब होते हैं। चलिए माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप मसरूफ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ थे और अपने तजुर्बे की रोशनी बता रहे थे कि जब बोर्ड ऑफ गवर्नर आएगा तो फिर इम्तिहान होगा कि कौन कौन अपनी नौकरी बचाता है। फिलहाल तो ये तूफान टल गया है क्योंकि 22 दिसंबर को सेठी साहब आए थे, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा ये भी देखना होगा। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे क्योंकि आज रात 9 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जो हैट्रिक की है कल मैट हेनरी ने, एक ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने विकेटें ली और फिर अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने विकेट ली शाहीन शाह अफरीदी की और पहले उन्होंने शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को आउट किया। तो इस पर भी बात करेंगे कि ये कीवी टीम में क्या वो थ्रिल, वो थ्रस्ट नजर आता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पेज और स्पोर्ट्स पेज में हम बात करें क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो क्रिकेट के मामलात के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आज रात 9 बजे दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। कल पाकिस्तान ने पहला मैच बआसानी 88 रन से जीता, लेकिन जो परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तानी टीम 20वें ओवर में ऑल आउट हो गई और अब हमें 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलना है। अक्टूबर में 50 ओवर्स का, 5 अक्टूबर से भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके अलावा सितंबर में एशिया कप है। तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग कहां जाएगी और जो हमने कोच रखा है बैटिंग कोच एंड्रियो पुटिक जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, सिर्फ एक वनडे खेले हैं वो और साउथ अफ्रीकन अंडर 19 टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो क्या वो इतने केपेबल हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बैटिंग सलाहियतों को मजीद वो जो है वो एनहांस कर सकें, ये भी देखना होगा। कल तो हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई और हमने आज जो प्रोग्राम के शुरू में पैकेज चलाया उसमें भी ये कहा कि इस 15 रुकनी स्क्वाड में अगर 5 ओपनर्स आप शामिल करेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में या तो जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है नहीं या जो है वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाए। बहुत सारे सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कीवी टीम जो है उसमें ज्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है, उनके कप्तान टॉम लेथम हैं जो विकेट कीपर, उनके वालिद रॉड लेथम भी जो है न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनके अलावा मैट हेनरी है, उनके अलावा जो है एडम मिल्न है और यही सारे 2-4 जो उनके प्लेयर हैं, डैरल मिचेल, यही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आज के इस दूसरे T20 में कीवी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात करेंगे आज जो दूसरा T20 खेला जा रहा है उसके हवाले से। यकीनन आपसे मजीद गुफ्तगू क्रिकेट के मामला के हवाले से भी करेंगे। कल इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।